and we all are here for the inauguration ceremony of Tara Chandra English speaking class. This is a very auspicious day for the Mahmudabad because this is the first and only English speaking class which is going to run in Mahmudabad. So we all wish that more number of students join this class and avail the facilities which are going to be provided by Sir here. And this is the only effort and hard work of Tarachand sir that this opportunity you all are going to get here. So in this batch we are going to start with 50 students for the first time so that we can make those 50 students fluent in English. Okay? We all know English, we all know what is English and we all understand what is English. But the problem is that how to speak in English. So this is our aim and motive that all students which are going to come for the classes, they must speak in English fluently without any hesitation, without any break. Okay, so this is our only motive and aim which we are going to do for you all. Now I would like to call Mr. Umesh Verma sir to give some thoughts and his views to you all. Thank you sir. छोटे भाई ताराचंद जी, उनकी टीम से जुड़े सभी लोग, छोटे भाई शैलेंद्र वर्मा जी, यहाँ उपस्थित सज्जनों, प्यारे बच्चों, आज महमूदाबाद में पहली बार एक ऐसा कोचिंग संस्थान खुला है जहाँ इंग्लिश स्पीकिंग सिखाई जाएगी। इंग्लिश हम सब लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है। बचपन में हम लोगों को हिंदी बोलना सिखाया जाता है और हिंदी में ही हम सोचना सीखते हैं। जिस भाषा में हम लोग सोचना सीखते हैं तो उस भाषा में कुछ भी सीखना हो तो बड़ा सरल होता है। और दूसरी भाषा में अगर कुछ व्यक्त करना हो तो उसके लिए ट्रांसलेटिंग पावर चाहिए। और इंग्लिश चूँकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है और उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। कंप्यूटर का ज्ञान आपको है, इंग्लिश का ज्ञान नहीं है तो कंप्यूटर का ज्ञान अधूरा रह जाएगा। साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी हिंदी आप समझ ही नहीं पाओगे, वो प्रचलन में उनके इंग्लिश के वर्ड्स आ गए हैं। तो ये जो पढ़ाई का सिस्टम है और सांसारिक जीवन का सिस्टम है वो धीरे धीरे इंग्लिश पर डिपेंड होता जा रहा है। विद्यार्थी के रूप में यह कोई अनिवार्य नहीं है कि आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हो वो हिंदी भाषी क्षेत्र ही हो। अभी तो आप महमूदाबाद में पढ़ रहे हो, फिर लखनऊ जाओगे, अभी पता लगा कि दक्षिण भारतीय राज्यों में जाओ जहाँ पे वहाँ की लोकल भाषा, लोकल लैंग्वेज आप नहीं जान रहे हो तो कम्युनिकेट लोगों से नहीं कर पाओगे। लेकिन हिंदुस्तान के सारे राज्यों में जहाँ स्थानीय भाषा का प्रचलन होता है वहाँ इंग्लिश बोली और समझी जाती है, तो अपने आप को वहाँ एडजस्ट करने में आपको असुविधा नहीं होगी। और देखिए क्लासेस में एक स्टूडेंट के रूप में आप लोग इंग्लिश पढ़ते होंगे तो इंग्लिश की ग्रामर भी पढ़ाई जाएगी, ट्रांसलेशन भी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक भी पढ़ाई जाएगी, लिटरेचर भी पढ़ाया जाएगा, वो अलग विषय है। लेकिन इतना ज़्यादा बर्डन होता है सिलेबस का, पाठ्यक्रम का, कि वहाँ इंग्लिश स्पीकिंग की कला नहीं सिखाई जा सकती। और इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है ट्रांसलेटिंग पावर आपके अंदर डेवलप होना, और ये किसी इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट में ही पॉसिबल है। ताराचंद जी बहुत दिनों से PCM क्लासेस चलाते आ रहे हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस का लाभ आप लोगों को मिलेगा। मैं जी जयपुरिया स्कूल में टीचर के रूप में मैं जिन्हें ज्वाइन किया है, अब यहाँ अगर स्पीकिंग की क्लास में अपना सहयोग प्रदान करेंगी तो चूँकि ये हैबिचुअल होंगी इंग्लिश बोलने की तो आप लोगों को ईजीली सिखा लेंगी और ये सीखना अत्यंत अनिवार्य है। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा छोटे भाई ताराचंद जी को। आपकी इंस्टीट्यूट बच्चों के भविष्य को संभालने में सफल हो, आप भी आगे बढ़ें और हमारे क्षेत्र के बच्चे भी आगे बढ़ें। गर्मी बहुत है और अभी पंखे नहीं लगे ना, आज सब लग जाएंगे। 2 पंखे मैं अपनी तरफ से आपकी इंस्टीट्यूट को दे रहा हूँ। मैं दे दूँगा, बाहर से जाकर के ले लीजिएगा, ठीक है? लगवा दीजिए, बच्चे आए तो कम से कम उनको हवा मिले, ठीक है? खूब मेहनत से पढ़ाइए
और बच्चों का भविष्य संवारिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। Call Mr. Shaleen sir to give his views for this institution. Thank you, sir. आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदर्श विद्यालय बघाई के आदर्श शिक्षक हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय उमेश वर्मा जी। हम लोगों की जो मदर लैंग्वेज है वो हिंदी है। बच्चा जब पैदा होता है तो हिंदी से धीरे धीरे इंग्लिश की ओर जो है वर्ड्स की ओर हम बढ़ते हैं। और आज के समय में इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज की जो मांग है उसके सापेक्ष जो ताराचंद जी ने एक बीड़ा उठाया है, इसके लिए इस कोचिंग संस्थान के फाउंडर मैनेजर ताराचंद जी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत सराहनीय कदम है। विद्यार्थियों, जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर पहुंचने पर अगर हमें बहुत अच्छे से जो है फर्दर इंग्लिश बोलने में कठिनाई होती है तो कहीं ना कहीं अगले व्यक्ति से और हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप होती है। तो उस कम्युनिकेशन गैप ना हो इसके लिए जो जयपुरिया स्कूल की मैम है आरती शर्मा जी, वो बच्चों को बहुत अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में सिखाएंगे और आशा है ये संस्थान आप लोगों के अथक प्रयासों से निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। The very next, I would like to call Manoj Vishwakarma sir to come here and give some his thoughts and views for this institution. Thank you, sir. कैसे बच्चों? जैसा कि हम सभी भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसको इजली बोल सकते हैं, दूसरों के सामने रख सकते हैं, उनकी भाषा समझ सकते हैं। बहुतायता हमने ये देखा कि हम सभी की जो ज़रूरतें हैं केवल अपने गृह कार्य में रह करके या गृह क्षेत्र में गृह जनपद में रह करके पूरी नहीं कर सकते, तो अन्यत्र भी जाना पड़ता है और अन्यत्र जाने के नाते अंग्रेजी जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अंग्रेजी, अब चूँकि पढ़ाना और बोलना काफ़ी डिफरेंस होता है। अंग्रेजी का तो मैं भी टीचर हूँ, बट जो बोलना चाहिए जिस स्पीड से, उससे मैं नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने उस लेवल से पढ़ाई नहीं की कह सकते हैं, या इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं की। हम लोगों का माध्यम जो है हिंदी रहा था। और आज ताराचंद जी ने जो ये नया कदम उठाया, ताराचंद जी सिविल क्लासेस के नाम से पहले ही आपका एक चैनल चल रहा था, और आज उन्होंने ये जो उद्घाटन किया है इंग्लिश मीडियम से बच्चों को शिक्षित करने का, उनको इंग्लिश मीडियम से करने के लिए जो कार्य किया, वाकई बहुत सराहनीय है और इससे बच्चों को बहुत बड़ा लाभ होगा। हम सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं ताराचंद जी को, उपस्थित सभी हमारे श्रद्धेयजन जो हैं, हमारे गुरुजन हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Cordially invited on the dais to give his views for this institution. मैं हिंदी का अध्यापक हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग में हमें दिक्कत होती है। जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो दिक्कत को मैं महसूस करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि इस प्रकार की जो क्लासेस पहले कहीं हमारे समय में शुरू हुई होती, तो आज ये दिक्कतें जो हमारे सामने आती हैं जब कहीं बाहर जाते हैं, तो ये दिक्कतें हो सकता है हमारे लिए भी ना हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ताराचंद जी ने जो ये क्लासेस शुरू की है, और मेरा आशीर्वाद भी है कि ये क्लासेज अच्छे से आप लोगों को मिले। महिलाबाद के क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनका सुनहरा भविष्य इसके द्वारा संवरे।
बस इस बात के साथ मैं अपने बारे को जवाब देता हूँ। ताराचंद पीसीएम क्लासेस की तरफ से इतने उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि और बाकी अतिथि सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। जिस इनिशिएटिव को लेकर के ताराचंद जी ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, इसका केवल एक ही पर्पज़ है कि आज के टाइम में हम सबके पास मोबाइल है और मोस्टली अगर आज के टाइम में किसी के मोबाइल की जो लैंग्वेज सेटिंग है हिंदी कर दी जाए, लोग नंबर सेव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो रक्षित करें और सेव करें तो ये बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो जाएगा अगर वो ऐसा होता है। तो सभी लोग आए, सबको ये पता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी। बोथ ऑफ इक्वली पार्ट्स ऑफ यू कैन से दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और दोनों चीज़ों को एक साथ हम मिक्स कर सकते हैं, बट वो इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश इक्वल टू इंग्लिश बन जाएगा। तो हम लोग यही करते हैं। जैसे अभी जब कभी आपके आसपास कहीं स्लेब पढ़ रहा होता है तो सब कहते हैं हमारा स्लेब पढ़ रहा है, वो स्लैब होता है। हम बोलते हैं स्लैब है, स्लैब हमारा पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है। तो यही हमको समझना है कि स्लैब हमको बताना है कि हमको स्लैब बताना है। अब लोग कहीं तैयारी कर रहे हैं, बोल देते हैं कि हम अटेंडम तैयार हैं, वो एट रैंडम होता है। वो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, धड़ाधड़ चल रही हैं और लोग अटेंडम समझ रहे हैं कि अटेंडम क्या है, बट उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है वो समझना है। और इंग्लिश जो मैम पढ़ाएंगी उसका केवल इतना ही मोटिव है कि हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं, मार्केट में झेल रहे हैं और बोल रहे हैं और सामने वाला समझ रहा है, हमको लगता है कि आई एम राइट ऑन द पाथ। लेकिन जैसे ही जब किसी आप ठीक ठाक के पास पहुंचोगे, उसके सामने खड़े होगे, बोल दोगे, वो समझ जाएगा कि आप क्या कह रहे हो, आप तो उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। तो उसको आगे बढ़ाने का काम जो दरअसल शुरू किया है, उसके लिए उनको बधाई। और जितने अतिथि आए और आप लोग आए जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, सबको स्पेशल थैंक्स। और शायद आप लोगों की वजह से ही जो आने वाले फ्यूचर में ये एक बड़ा इंस्टीट्यूशन का एक हिस्सा बन सकता है। हम लोग इसको आगे ले जाएंगे आने वाले टाइम में। ताराचंद सर, हो सकता है कि ये छोटा सा शुरू हुआ है, आने वाले दिन में ये एक ब्रांड भी बन सकता है अगर आप लोगों की इस तरह से हेल्प रहेगी। हो सकता है कि मैम भी शुरू करेंगी, तो स्टार्ट में जैसा चलता है वो मैम अपने हिसाब से आपको ले चलेंगी। जहाँ पर जो चीज़ें कम ज़्यादा हैं वो मैम कोशिश करेंगी, और जो कुछ भी रह जाता है तो आप सबसे एक कह सकते हैं निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मैम ने ये बोला और मैम से मुझे ये समझना था और मैम से ये चीज़ मिस हो रही है, तो आप सब ओपनली कहें कि मैम यहाँ से मुझे लगता है ये चीज़ अगर आप बता दें तो ज़्यादा अच्छा। तो आपके जो सजेशंस हैं उनका भी वेलकम है, और जो भी आप चाहेंगे कि ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उसमें थोड़ी सा अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, वो कोशिश की जाएगी। मैम पूरा उसके लिए आपकी तरफ से जितनी भी चीज़ें होंगी उनके लिए मदद करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले टाइम में आप सब अपना पूरा सहयोग देंगे और हम सब मिल करके महमूदाबाद को, अभी तक तो हम स्टेट मेरिट और सब मेरिट में आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में थोड़ा पीछे, क्योंकि हम लोग गांजर कहे जाते हैं, गांजर वाले हैं। हम यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं तो चाहे जितने में टॉपर हैं, लेकिन आदमी सोचता अच्छा ये गांजर वाले हैं, तो उनको दिखाना है कि हम गांजर नहीं हैं, हम टॉपर ऐसे नहीं हो गए, मीन्स हम लोग इतने अच्छे मार्क्स लेके आए ऐसा नहीं हो गए। हमारे अंदर है वो कैपेबिलिटी, हमारे अंदर है वो विल पावर, हम हैं इतना पेशेंस हमारे अंदर चीज़ों को समझने का, चीज़ों को जानने का। आने वाले टाइम में हम उनको ये दिखाएं ज़रूर कि जब हम यूनिवर्सिटी पहुँचे तो हमें अगर किसी से मिलना है, किसी से वीसी से मिलना है या किसी से मिलना है, तो कोशिश करें कि उसकी जो हमारी लैंग्वेज हो वो इंग्लिश में ही हो। तो सामने वाले का आप कहीं टिकट बुक कराने जाइए स्पेशल पे, उससे नहीं जरा लखनऊ का टिकट बुक कर दीजिए, और आप लाइन में सबसे पीछे खड़े रहेंगे अगर आप एक सीक्वेंस में चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी जो विल पावर, आपकी जो स्पीकिंग पावर है वो अच्छी है, तो आप कहीं पे भी थोड़ा सा इंग्लिश शुरू करें, लोग साइड देते भैया बाबू जाने तो ये बात करके आते क्या हो रहा है अंदर। तो उसका जो एक होता नहीं कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है। हम किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। हम कहीं पर भी किसी भी, हमको कहीं मंदिर जाना है तो क्या जीन्स पहन के चले जाएंगे, अगर कोई प्रोग्राम करने हम जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को आई थिंक मैम इसमें इंक्लूड आप करेंगे। तो उसमें उन चीज़ों को, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हम लोग भाई यहाँ से हैं, उतना अपडेट नहीं है, हमको पता ही नहीं कि इंटरव्यू में किस तरीके ड्रेसेस पहन के हमको जानी है। हमको लगता है कि नहीं जो हम काले ड्रेस जा रहे हैं पहन के वो छोड़ करके हम जीन्स पे जाएँ, टी शर्ट डाल के चले जाएँ, इंटरव्यूअर देख करके आपको बाहर कर देगा। तो उन सब चीज़ों में हम हेल्प करेंगी। कहीं आप बाहर जाते हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज है, बट कभी इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू में वो निकल जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि हमें पता ही नहीं कि हम अकॉर्डिंग टू सोसाइटी हमें क्या करना है। आजकल आपने टीवी एक ऐड भी देखा होगा, वो दिखाता है कि 50% से ज़्यादा लोग अपनी ड्रेसिंग सेंस के चक्कर में फाइट से बाहर रहते हैं। टीवी आजकल एक ऐड भी आता है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के जो पूरा प्रोग्राम है वो इसी, खाली ये केंद्रित इस बात पर नहीं खाली ग्रामर मैम पढ़ाएंगी,
या खाली मैम लैंग्वेज स्पीकिंग आप कैसे बोलते हैं उनको बताएंगी? मैम आपका ओवरऑल जो डेवलपमेंट हो सकता है, प्लीज़ हम किस तरीके से सामने वाले पर अपनी बात रखें, उसको लगे कि इसकी बात में दम है, ही हैज़ समथिंग, तो उस चीज़ों को थोड़ा सा मैम कोशिश करेंगी। और आप सब मदद करिए, सुनिए, देखिए, और उसमें जितना भी आपको इम्प्रूवमेंट लगता है कि ये चीज़ें करनी चाहिए, उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। और आपके स्पेशली जो आपके कमेंट्स होंगे, आपके रिव्यूज़ होंगे, वो बहुत हेल्प करेंगे आने टाइम में। इन्हीं सब साहब, बाकी आपका फिर से आप सबसे उम्मीद है कि आप हेल्प करेंगे, और ये जो नाम है छोटा सा अभी बना है, ये आगे चल के आने टाइम में कुछ बड़ा हो जाए, हमें से एक ब्रांड टाइप का कुछ बन जाए। थैंक यू। Things which are needed for English speaking. What were those 4 things? Okay, very good. Number 1 is vocabulary. Next one, anyone? Second one? Okay, grammar. Third one? Yeah? Okay, pronunciation. It was the last one. Pronunciation comes at last. What was the third part? Speaking. No. Then, I told the difference. For what I told that difference? Spelling. What you said with that? किसी ने बोला था क्या बोला? स्पेलिंग। और किसी ने बोला स्पेलिंग। It's not spelling, it's spelling. What it is? Spelling. All of you spelling. Spelling. Okay, not a spelling. So it is spelling. So beta, we have all these 4 things which are needed for English speaking. Okay, so you all are well aware with vocabulary. What is vocabulary? You can tell what is vocabulary. Yeah, and in Hindi you call it Shabdkosh. Okay, means collection of words. Okay, हम लोग इंग्लिश में क्या कोई भी वर्ड हमें डिफिकल्ट लगता है, what we use to find its meaning? शब्दकोश को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिक्शनरी नाम सुना होगा ना? डिक्शनरी सभी था। तो बेटा when we have difficulty in finding the meaning of any word, what we use? We use dictionary. Okay? So beta, the main focus is that whenever we have to study about vocabulary, okay, means we have to study about different words. The first thing which we need is dictionary. इससे ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए क्वेश्चन है, ओके? डिक्शनरी से ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए कुछ नहीं होगा। सिंपली आप डेली इसमें आप अपना लिटरेचर पार्ट तो सभी पढ़ते होंगे ना, बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं जिनकी मीनिंग हमको नहीं पता होती है। अब ऐसा तो नहीं बहुत बड़ा हो जाता है हमारे लिए, हमने डिक्शनरी यूज़ किया, हमने उसकी मीनिंग देखी। तो बेटा ये तो हो गया लिटरेचर का पार्ट कि आपको जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा था, आपने उसकी मीनिंग डिक्शनरी से सर्च आउट करके उसको इजी वे में आपने समझ लिया। बट बेटा डे टू डे लाइफ में जब हमें इंग्लिश स्पीकिंग अपनी परफेक्ट करनी है, ओके, वी नीड टू मेक आवर वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग। Okay, we have to make our vocabulary strong. So for making our vocabulary strong, the first thing which we have to do is that we have to use dictionary. और dictionary use करने का मतलब ये नहीं है बस dictionary उठाया पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने कोई भी चीज़ उठाई, इंग्लिश न्यूज़पेपर तो ये पढ़ता नहीं होगा वैसे, पर देखें तो वही होगा इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश मैगजीन्स भी आती है। तो बेटा हम पहला काम क्या करते हैं, जब भी हमें इंग्लिश में वर्कआउट करना होता है, ठीक है, इंग्लिश में स्टार्टिंग करनी होगी, हम छोटे छोटे वर्ड्स को स्टार्ट करते लेना होता है। ठीक है, हमने इंग्लिश मैगजीन ले ली, इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लिया, कुछ नहीं तो इंग्लिश की बुक उठा ली, उसमें से हमने कुछ इजी वे वाले वर्ड्स लिए। ये नहीं कि अब हमने बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया टाइप्स वर्ड स्टार्ट कर दिए, नहीं, छोटे छोटे से वर्ड। ठीक है, जैसे अब मैं बोलूँ, अभी सर ने बोला था कि आपके पुष्पराज सर थोड़ा सा लेक्चर यहाँ देते एट रैंडम, बोला ना उन्होंने,
तो रैंडम का मतलब क्या हो यहाँ पर? सो ऐसे छोटे छोटे से वर्ड्स, मैं ये नहीं कह रही आप एनसाइक्लोपीडिया है और चेक्सलॉकिया है न्यूमेरिकल वर्ड्स से आप चलिए इनकी मीनिंग देखिए है क्या चीज़ें, ये कहाँ है क्या है, नहीं, छोटे छोटे वर्ड से हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। ओके, तो बेटा पहला तो हमें वोकैबुलरी पे वर्क करना होता है। अब कैसे वर्क करना है वो तो मैं आपको आगे क्लासेस में बताती हूँ। ठीक है, देन बेटा यहाँ ग्रामर यू ऑल अवेयर विद ग्रामर, सभी ग्रामर आती है, सभी ग्रामर आती है ना। ग्रामर में मेन पार्ट बेटा जो हमारे स्पीकिंग में वर्कआउट करना होता है दैट इज टेंसेस। ओके, everything is important, noun, pronoun, verb, adjective, adverb, all the part of speech are important, but the main topic is tenses। देखो बेटा क्या होता है, we are speaking English, okay? हम इंग्लिश बोल रहे हैं, अब हमको यही नहीं पता है कि हम अभी जो सेंटेंस बोलने जा रहे हैं वो हमें प्रेजेंट के सेंस में बोलना है, पास्ट के सेंस में बोलना है, फ्यूचर के सेंस में बोलना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलना है, परफेक्ट बोलना है, कैसे बोलना है हमें नहीं पता है। तो बेटा जब हमें टेंसेस का ही नॉलेज नहीं होगा सो वी कांट स्पीक प्रॉपर इंग्लिश। ओके, वी कांट स्पीक प्रॉपर इंग्लिश, सो द मेन नॉलेज ऑफ टेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। क्लियर? देन वी कम ऑन स्पेलिंग। बेटा स्पेलिंग, देयर आर मेनी वर्ड्स। अच्छा, ग्रामर में ये क्वेश्चन आता है, एक टॉपिक आता है जिसमें 2 वर्ड्स सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, मीनिंग डिफरेंट होती है, उस टॉपिक को क्या कहते हैं? No. Synonyms? No. That is grammar. Homophones. Okay? You must have heard the word homophones. Homophones. Okay? They are the words which are pronunciated equally. Okay? They are pronunciated equally, but their meaning is very different. Okay? Their meaning is very different. So these homophones confuse for English speaking. Okay, these homophones confuse, so you must understand and you must know the spelling of each and every word। जो भी वर्ड आप यूज कर रहे हो, ओके, जो भी वर्ड आप इंग्लिश में अपनी यूज कर रहे हो उनकी मीनिंग, उनकी स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, तभी आप प्रॉपर इंग्लिश बोल सकते हो। क्लियर है? अच्छा, एक होमोफोन बताएं हमें कोई भी, एनी वन? homophones, any homophones, grammar सभी ने पढ़ी हुई है। Cell, which cell? चलिए, अच्छा, हाँ, arms, okay, she said arms। Okay, what is the meaning of arms? Yeah, one arms is the hands which we have, okay, all human beings have, this is related to one hand, and another one is weapons। Okay, another one is weapons। तो बेटा देखिए सेम आपने यहाँ पे बताया तो, बट ये चीज़ थोड़ा डिफरेंट है। ओके, मैं इस पे बताती रही, ये चीज़ थोड़ा डिफरेंट है। सी बेटा, वन इज वेपन्स, अनदर वन इज हैंड। इफ आई से माय आर्म्स आर पेनिंग, ओके, it is but obvious that my hands are paining, okay, it is not that my weapons are paining, okay। The soldiers are fighting with arms, soldiers are fighting with arms।